आप देख रहे हैं आपका विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज 360 डिग्री हिंदी मीडिया। सीवान जिले के विभिन्न विधानसभाओं में जनता का मिजाज क्या है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जनमानस की उम्मीदें किस प्रत्याशी के साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरौंदा विधानसभा की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का चुनाव परिवर्तन का चुनाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जनता के समक्ष आई हैं। बाढ़ की संकट हो, कोरोना वायरस का प्रकोप हो और जनता के समक्ष भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बहुत सारे ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर के जनता कहीं न कहीं इस बार परिवर्तन के मिजाज में दिखाई दे रही है। दरौंदा विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं। आज हमारे साथ कौशलेंद्र कुमार सिंह उर्फ केके सिंह जुड़ रहे हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के संभावित उम्मीदवार हैं और दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में केके सिंह का नाम राजद उम्मीदवार के रूप में सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ने के विषय में केके सिंह इस विषय में क्या हमसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जनता तक अपना क्या संदेश पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरा जी आपका न्यूज 360 में आप लोगों को तमाम मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो सिवान से आकर के आप लोगों ने जनता के बीच संदेश देने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिस्थिति जो है बड़ा विकट है। लोग भूली भाली जनता को पढ़ा करके सिखा करके यहां तक कि मॉडल की बात करके झूठों का मॉडल का स्पेलिंग पूछा जाए तो मॉडल का स्पेलिंग मालूम नहीं होगा। अब मॉडल बात बना करके एक भी कहीं किसी प्रकार का मॉडल नहीं है। क्या चीज का मॉडल है ये तो हमसे आप लोग क्यों पूछते हैं? आप लोग मीडिया वाले भारत के चौथे स्तंभ हैं और समाज सेवी में भी आप लोगों का है कि भाई आप समाज के हित में काम करते हैं और समाज के हित ऐसी हैं, तो आप लोग खुद मॉडल का उल्लेख कीजिए ना। हमसे क्यों करवा रहे हैं? क्या रीजन है हमसे करवा रहे हैं? आप खुद देखिए दरौंदा मॉडल है कि नहीं, उनका पोल खोलना आपका काम है यार। हमसे मत खोलवाइए। आप उनको कहिए कि कहाँ है मॉडल, बताओ, दिखाओ, लेके आओ मॉडल, दिखाओ। बिना मॉडल का मॉडल तुम चैनल में बोलते रहेगा तो मॉडल हो जाएगा जी। सड़क है चलने के लिए आदमी को, ऐसे नहीं चलने वाला है। जनता देख चुकी है और जनता के साथ हम एकदम एक पैर पे खड़े हैं। किसी भी व्यक्ति को जनता को ठगने का कोई अधिकार नहीं है, ये बात समझ लीजिए आप। हम लोग जनता के साथ खड़े हैं, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो गरीबी की मामला हो या जनता के हित में जो भी काम है, सारे में हम पहले खड़ा होते हैं। युवा के साथ हैं, जनता के साथ हैं, गरीब के साथ हैं। कहीं भी नाजायज काम कोई अगर करने का प्रयास कर रहा है तो जबरदस्ती नहीं करने देंगे, इतनी हमें क्षमता है। ये बात जान लीजिए, हम डरने वाले नेता नहीं है। किसी भी नेता से हमको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता इन लोगों से। हमने बहुत सब कुछ देखा है। और जहां तक पार्टी की बात है तो पार्टी अगर हमको, हम लोग पार्टी में मेहनत किए हैं, आप देख ही रहे हैं। आप लोगों से देखना है कि आप पार्टी के हैं। पार्टी में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ अगले बार चुनाव नहीं लड़के अपना सत्ता छोड़े हैं। पार्टी नहीं समझ रही है जी। अब हमको चुनाव नजदीक आ गया है और जनता बिल्कुल हमारे तरफ एक पैर पे खड़ा है। आप जाके हमसे क्यों पूछते हैं? आप जनता से जाके पूछिए ना कि भाई केके सिंह कैसे हैं, ठीक है नहीं है, केके सिंह के साथ है कि दूसरे किसी के साथ है कि तीसरे किसी के साथ है। आप जनता से ओपिनियन लीजिए। हम तो बोलेंगे पूरी जनता हमारे साथ है। केके सिंह हमसे बात कर रहे हैं, दरौंदा विधानसभा की सूरत कैसे बदलेगी, जनमानस की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, भ्रष्टाचार का जो गंभीर समस्या जनता झेल रही है, इससे जनता को कैसे निजात मिलेगा। कौशलेंद्र कुमार सिंह उर्फ केके सिंह बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर के काफी पहले से प्रयासरत हैं और जनता के अदालत में लगातार इनका जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है। दरौंदा विधानसभा की जो तस्वीर सामने आ रही है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, क्योंकि इस बार का चुनाव बदलाव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दावेदार भी बहुत सारे लोग आए हैं
लेकिन केके सिंह जमीनी स्तर पर जनता के बीच पहुंच करके उनके सुख दुख का इन्होंने जायजा लिया है। और दरौंदा उपचुनाव का जब समय करीब आया, राष्ट्रीय जनता दल के सबसे मजबूत दावेदार के रूप में इनके नाम की चर्चा जनता के जुबान पर थी और ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से केके सिंह को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। दुर्भाग्य कहिए या परिस्थिति का कुछ समस्या कहिए या जो भी रहा हो, इनका टिकट उस समय कट गया था। इस बात को लेकर के दरौंदा विधानसभा के जनता में भारी नाराजगी देखी गई और चौंकाने वाला परिणाम आया। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को भारी यहां पर हार का सामना करना पड़ा और यह सीट राजद दरौंदा विधानसभा के उपचुनाव में हार गया। इस गलती को सबक लेते हुए राष्ट्रीय जनता दल संगठन निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करेगा और जमीनी नेता को यहां से टिकट देगा जो राष्ट्रीय जनता दल का सीट निकाल करके राजद के मजबूती की तरफ आगे बढ़ाए। जो भूल चूक हुई थी उपचुनाव में, आप उस समय मजबूत दावेदार थे। आपको क्या लगता है कि इस तरह की गलती पर गलती राष्ट्रीय जनता दल संगठन करेगा क्या? देखिए, सब लोग अपना तो बेहतर करने की कोशिश करता है, कोई नहीं चाहता कि हमारी पार्टी हार जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से भारी चूक हो रही है। आपने 3 बार यहां लोगों को टिकट दिया, जो लोग समझते थे कि भाई बहुत अच्छे लोग हैं, उनके कहने पे सीट निकलता था, उन लोगों से कहने पे भी टिकट दिया गया और पार्टी ने भी अपने से टिकट दिया गया। हमारे हिसाब से सब लोग अपने हिसाब से ठीक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों से चूक हुई है। नहीं तो निर्दलीय उम्मीदवार को जितना कहाँ का वो है। आप समझिए कि अगर पार्टी चूक नहीं करती तो जीत सुनिश्चित ही था यहाँ पे। और हम लोग कोशिश करेंगे सारे लोग मिल करके कि अच्छा परिणाम के साथ जाए, पार्टी अच्छे कैंडिडेट के साथ जाए। पार्टी के साथ हम लोग खड़े हैं, लेकिन पार्टी अगर चूक करती है तो बहुत बड़ा खमियाजा दरौंदा के लिए भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं बोलता हूं कि आप हमको टिकट दीजिए, हम नहीं बोलते। हमारा कहने का मतलब यह है कि आप सर्वे कराइए, जनता ओपिनियन कराइए। जनता जिसके साथ देती है, आप हमको जनता का दीजिए कि जनता इतना बोलते है इनके साथ में, उनके साथ में अगर सबसे आगे हमारा सबसे बड़ा लाठी लेगा नहीं होगा तो जो बोलिए सो, लेकिन जनता का ओपिनियन तो लीजिएगा, किसको चाह रही जनता। और यहां पे तो जनता से ओपिनियन लेना नहीं है। यहां तो 2-4 लोग हैं जो अपने आप ओपिनियन ले लेते हैं, उनके डिसीजन से होता है, लेकिन उनका डिसीजन बार बार फेल हो रहा है। 20 साल हो गए, 20वां साल जा रहा है, 3 बार चुनाव हार चुके यहां से। और यहाँ पे जो है समस्या खाली टिकट लेने वाले लोग हैं, पब्लिक के विषय में सोचने वाले लोग नहीं है। टिकट कैसे आ जाए, कैसे हम पब्लिक के बीच में चले जाए, ये पब्लिक इसको नहीं मानेगी। भाई पब्लिक के बीच में जाना, जो पब्लिक के बीच में रहेगा, जो पब्लिक को दुख सुख में रहेगा, पब्लिक के माने भलाई के लिए काम करेगा, उसके साथ पब्लिक जाने की कोशिश करेगी। आप जनता का ओपिनियन लीजिए और जनता से सलाह लीजिए। जो जनता बोलती है हम भी उस पर एग्री हैं और पूरे पार्टी भी हमको लगता है कि पार्टी भी उसमें सहयोग करेगी, एग्री होगी पार्टी भी कि किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। रही जनता की सेवा के बाद, तो जनता का सेवा जो हम कर दिए, करने की लालसा है। ये नहीं बोलते कि कोई नहीं करेगा, हमारे बराबर कोई कर सकता है, हमसे ज्यादा करने की कैपेसिटी किसी के पास नहीं है। ये आपको मैं बोल रहा हूं, किसी के पास नहीं है। ये खाली बात बनाने से, घुमाने से नहीं होगा। जनता का सेवा करने के लिए पसीना छूट जाएगा ऊपर से। जनता और जनता जो है, ये चाहे युवा वर्ग ले लीजिए या चाहे जनता, गरीब जनता को ले लीजिए, सारे लोग एक पैर पे खड़े हैं हमारे लिए। हम तो सब जगह जाते हैं। आप जाइए देखिए, हमारा फुटेज देख लीजिए आप। कोई 5 गाड़ी लेके जाता है तो उसके साथ जो 25 आदमी वही दिखता है। अगर हमारा कहीं का फुटेज 200 आदमी से कम होगा, बताइए। जनता का जुड़ाव देखिए ना भाई। जबरदस्ती कहने से, घूमने से कोई प्रत्याशी होगा नहीं। अगर हमारे पक्ष में जनता है तो ठीक है, वेल डन। अगर आपके पक्ष में है, किसी दूसरे के पक्ष में है, उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जनता का ओपिनियन हमको लेना बहुत जरूरी है। दरौंदा विधानसभा के उपचुनाव में हार गया,
इस गलती को सबक लेते हुए राष्ट्रीय जनता दल संगठन निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करेगा और जमीनी नेता को यहां से टिकट देगा जो राष्ट्रीय जनता दल का सीट निकाल करके राजद के मजबूती की तरफ आगे बढ़ाए। जो भूल चूक हुई थी उपचुनाव में, आप उस समय मजबूत दावेदार थे। आपको क्या लगता है किस तरह की गलती पर गलती राष्ट्रीय जनता दल संगठन करेगा क्या? देखिए, सब लोग अपना तो बेहतर करने की कोशिश करता है, कोई नहीं चाहता कि हमारी पार्टी हार जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से भारी चूक हो रही है। आपने 3 बार यहां लोगों को टिकट दिया, जो लोग समझते थे कि भाई बहुत अच्छे लोग हैं, उनके कहने पे सीट निकलता था, उन लोगों से कहने पे भी टिकट दिया गया और पार्टी ने भी अपने से टिकट दिया गया। हमारे हिसाब से सब लोग अपने हिसाब से ठीक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों से चूक हुई है। नहीं तो निर्दलीय उम्मीदवार को जितना कहाँ का वो है। आप समझिए कि अगर पार्टी चूक नहीं करती तो जीत सुनिश्चित ही था यहाँ पे। और हम लोग कोशिश करेंगे सारे लोग मिल करके कि अच्छा परिणाम के साथ जाए, पार्टी अच्छे कैंडिडेट के साथ जाए। पार्टी के साथ हम लोग खड़े हैं, लेकिन पार्टी अगर चूक करती है तो बहुत बड़ा खमियाजा दरौंदा के लिए भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं बोलता हूं कि आप हमको टिकट दीजिए, हम नहीं बोलते। हमारा कहने का मतलब यह है कि आप सर्वे कराइए, जनता ओपिनियन कराइए। जनता जिसके साथ देती है, आप हमको जनता का दीजिए कि जनता इतना बोलती है इनके साथ में, उनके साथ में अगर सबसे आगे हमारा सबसे बड़ा लाठी ले कहा नहीं होगा तो जो बोलिए सो, लेकिन जनता का ओपिनियन तो लीजिए, किसको चाह रही जनता। और यहां पे तो जनता से ओपिनियन लेना नहीं है। यहां तो 2-4 लोग हैं जो अपने आप ओपिनियन ले लेते हैं, उनके डिसीजन से होता है, लेकिन उनका डिसीजन बार बार फेल हो रहा है। 20 साल हो गए, 20वां साल जा रहा है, 3 बार चुनाव हार चुके यहां से। और यहाँ पे जो है समस्या खाली टिकट लेने वाले लोग हैं, पब्लिक के विषय में सोचने वाले लोग नहीं है। टिकट कैसे आ जाए, कैसे हम पब्लिक के बीच में चले जाए, ये पब्लिक इसको नहीं मानेगी। भाई पब्लिक के बीच में जाना, जो पब्लिक के बीच में रहेगा, जो पब्लिक को दुख सुख में रहेगा, पब्लिक के माने भलाई के लिए काम करेगा, उसके साथ पब्लिक जाने की कोशिश करेगी। आप जनता का ओपिनियन लीजिए और जनता से सलाह लीजिए। जो जनता बोलती है हम भी उस पर एग्री हैं, और पूरे पार्टी भी हमको लगता है कि पार्टी भी उसमें सहयोग करेगी, एग्री होगी पार्टी भी कि किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। रही जनता की सेवा के बाद, तो जनता का सेवा जो हम कर दिए, करने की लालसा है। ये नहीं बोलते कि कोई नहीं करेगा, हमारे बराबर कोई कर सकता है, हमसे ज्यादा करने की कैपेसिटी किसी के पास नहीं है। ये आपको मैं बोल रहा हूं, किसी के पास नहीं है। ये खाली बात बनाने से, घुमाने से नहीं होगा। जनता का सेवा करने के लिए पसीना छूट जाएगा ऊपर से। जनता, और जनता जो है, ये चाहे युवा वर्ग ले लीजिए या चाहे जनता, गरीब जनता को ले लीजिए, सारे लोग एक पैर पे खड़े हैं हमारे लिए। हम तो सब जगह जाते हैं। आप जाइए देखिए, हमारा फुटेज देख लीजिए आप। कोई 5 गाड़ी लेके जाता है तो उसके साथ जो 25 आदमी वही दिखता है। अगर हमारा कहीं का फुटेज 200 आदमी से कम होगा, बताइए। जनता का जुड़ाव देखिए ना भाई। जबरदस्ती कहने से, घूमने से कोई प्रत्याशी होगा नहीं। अगर हमारे पक्ष में जनता है तो ठीक है, वेल डन। अगर आपके पक्ष में है, किसी दूसरे के पक्ष में है, उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जनता का ओपिनियन हमको लेना बहुत जरूरी है। केके सिंह के प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दरौंदा विधानसभा की प्रबुद्ध, बुद्धिजीवी, सम्मानित जनता, न्याय प्रिय जनता इस बार बदलाव के मिजाज में है। राष्ट्रीय जनता दल संगठन इस बार गलती का पुनरावृत्ति नहीं करेगा, क्योंकि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का प्रयास चल रहा है और बिहार विधानसभा के अधिक से अधिक विधानसभाओं के सीट को विजय के रूप में प्राप्त करना और विधानसभा में अधिक से अधिक विधायकों को पहुंचाना प्रथम प्राथमिकता है। ऐसे में एक्सपेरिमेंट का इसमें कहीं जगह नहीं दिखाई दे रहा है। और कौशलेंद्र कुमार सिंह उर्फ केके सिंह ने दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों को अपने कंपनी में गुजरात में बहुत सारे लोगों को
प्लेसमेंट दिया है जो रोजगार कर रहे हैं और उनके घर में रोजी रोटी की व्यवस्था इन्होंने किया है। दरौंदा विधानसभा में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस क्षेत्र में रोजगार का अभाव, बहुत सारे गंभीर समस्या सामने है, जिसको लेकर के आज भी लोग इसका मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आता है, मुद्दा भी कहीं न कहीं दूसरे रूप में परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से सबसे मजबूत दावेदार के रूप में दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से केके सिंह का नाम आ रहा है। अब इनसे हम जानते हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से इन्हें टिकट मिलता है और इनको उम्मीदवार बनाया जाता है तो इनकी क्या प्राथमिकता होगी और कैसे ये इस क्षेत्र के जनमानस को अपने पक्ष में आकर्षित कर पाएंगे। देखिए, हम तो यही ना बोलेंगे मेरा जी कि भाई जनता हमारे साथ है, हम जनता से का काम बढ़िया किए हैं, जनता को जीत लेंगे, जनता से ये कर लेंगे। लेकिन दिल में जो जगह है जनता के लिए, जो हमारे भावुक जनता जिसके लिए हमारे दिल में जो जगह है, वो मैं कितना भी बताऊंगा, जनता विश्वास करने वाली नहीं है। जनता को काम करके दिखाना है भाई। और 6 साल से हम लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम सही साबित कर दिए हैं कि हम असली जनता के सेवक हैं और आप लोगों का सेवा करने के लिए सुनिश्चित हमने कर लिया है। यहां तक कि सब कुछ आप समझिए, रोजगार का मामला हो, टूर्नामेंट का मामला हो, नौजवान का मामला हो, खेल का मामला हो, मैंने अपना इसका किसी को खाने का नहीं है, रहने का नहीं है, बहुत काफी मदद किया। शादी में शादी करवाया गरीब लोगों को, सब लोग जानता है। हम यहाँ के विधानसभा का बात कर रहे हैं, एकमा के लोग जानते हैं, रघुनाथपुर के लोग जानते हैं, सिवान के लोग जानते हैं, छपरा के लोग जानते हैं हमारे विधानसभा। अब हमारे बारे में आप जाके पूछिए ना जनता से, हम तो कहेंगे कि हम सब कर दिए, लेकिन जनता सही फैसला करेगी ना। जनता तो असली मतलब सरकार जनता है। आप उनसे पूछिए ना कि भाई वो क्या करना चाहती है। आप पूछिए सब प्रशासनिक लोगों का नाम रखिए, जितने लोग हैं, बीजेपी के हों, जदयू के हों, आरजेडी के हों, जितने लोग हैं सबसे पूछिए कौन क्या काम किया है। खाली ठगने का काम हुआ यहाँ पे, और हम ये साबित कर दिया कि हम ठगने वाले कहीं से भी नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए कि ठगने का अगर एक आदमी भी 6 साल के अंदर बता देगा कि एक आदमी को हमने ठग लिया है, उस दिन आप मीडिया वाले अपने कैमरे में कैद करके रहे कि ये आदमी बोल रहा है कि हमको ठग लिया केके सिंह, प्रूफ दिखा देगा। तो जो आप बोलेंगे वो राजनीति में हम लोग आएंगे नहीं। राजनीति हमको करना नहीं आता, हम तो नए आदमी है भाई, समझे कि नहीं। राजनीति तो हमको यहाँ के जो कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोग सिखाते हैं कि भाई अपने आप राजनीति में, जनता के पास है तो राजनीति जनता ही सिखा देगी कैसे करना है। तो हम तो 6 साल से इन लोगों के साथ ही हैं। तो आप पूछिए, कोई अगर पूछते हैं कि भाई केके सिंह अगर किसी भी दृष्टिकोण से ठगी का काम किया है तो जो बोलिए सो। आज हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दरौंदा विधानसभा के सबसे मजबूत राष्ट्रीय जनता दल के संभावित प्रत्याशी केके सिंह, जो दरौंदा विधानसभा के समस्याओं के संदर्भ में और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव के तैयारी के विषय में अपनी बेबाकी से राय रख रहे थे। उम्मीद करेंगे कि आने वाला जो समय होगा निश्चित रूप से दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का अभियान लगातार हमारे मीडिया हाउस के माध्यम से चलाया जा रहा है और विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन से हम संपर्क कर उनके भावनाओं को, उनके विचार को और व्यक्तिगत सुझाव को प्राप्त कर रहे हैं। अगर दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता को किसी प्रकार की समस्या सामने आ रही है तो कौशलेंद्र कुमार सिंह उर्फ केके सिंह ने कहा है कि इस मीडिया हाउस के संपर्क नंबर पर आप समस्या दे सकते हैं। मेरा भरपूर प्रयास होगा कि उस समस्या का समाधान हम अपने स्तर से कर सके। चलते चलते आपसे एक छोटा सा सवाल हम जानना चाहेंगे, क्योंकि दावेदार बहुत ज्यादा आ रहे हैं और सभी लोग अपना अपना दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, लेकिन नाम सबसे राजद के प्रत्याशियों में केके सिंह का आगे चल रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत सर्वेक्षण है जिसके आधार पर मैं सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, वो तो जनता की अदालत में हम लोग बैठे हुए हैं। जनता का जो निर्णय है हमारे लिए सर्वोपरि है। हम किसी को और जनता के किसी को कुछ समझते नहीं है। जनता हमारे लिए भगवान है। जनता को कहीं ना कहीं हम लोग दिल में रखे हैं। जनता ही हमारे
दरौंदा विधानसभा चुनाव को लेकर के बुद्धिजीवी व्यक्तियों से भी हमारी इस पर परिचर्चा हो रही है। परिचर्चा के क्रम में मुख्य रूप से हमारा केंद्र बिंदु है दरौंदा विधानसभा का विकास का मुद्दा और यहाँ व्यवस्था को लेकर के जनमानस की जो समस्या है। आज हमारे साथ न्यूज 360 हिंदी मीडिया से जुड़ रहे हैं पूर्व जिला पार्षद दरौंदा क्षेत्र से। सबसे पहले इनका शुभ परिचय लेते हैं। अपना नाम बताएं सर हमारे व्यूअर्स को। मैं सुरेंद्र राय दरौंदा 29 का पूर्व जिला पार्षद हूँ और मैं के सिंह जी से मिलने के लिए आया था यहाँ पर। और 2011 से 16 के बीच में मैं जनता के बीच पूर्व जिला पार्षद था और जो मुझसे बन सका मैंने किया। क्या कारण है कि के सिंह से आपका ज्यादा मतलब अपना तो है लगाव है? इनकी विशेषताओं के विषय में विस्तार से हमारे व्यूअर्स को बतलाएं। एक्चुअल में आप इस तरह की बात पूछ रहे हैं तो ये बहुत ही एक उम्दा क्वेश्चन है कि हम क्यों इनसे जुड़े हुए हैं। इसके लिए आप लोगों को, पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे बहुत बड़ी बात है, बिहार में सबसे बड़ी अगर किसी चीज की समस्या है तो रोजगार की समस्या है। और के बाबू को सब लोग जानता है कि इनकी अपनी रिलायंस कंपनी में चलता है, सब अपना आरती कंस्ट्रक्शन चलता है, सब उसमें लड़के हमारे क्षेत्र जवार के काम करते हैं। तो मैं जिला पार्षद जब था तो मैं देखा कि बहुत सारी गरीबी हमारे क्षेत्र में है। तो हम सोच रहे थे कि कोई दरौंदा क्षेत्र के अंतर्गत कोई ऐसा हाईली सूटेड कैंडिडेट मिले कि अगर किसी को कोई गरीबी है, अगर किसी को कोई जॉब प्रोवाइड करना है तो हम जाकर कह सके कि के बाबू ये हमारे यहाँ का सबसे गरीब लड़का है, एक महिला है या कुछ भी है, इसका एक ही लड़का है, लीडो है, इसको आप एक जॉब प्रोवाइड कीजिए। तो मैंने देखा है कि कई लोगों को इन्होंने जॉब दिया है। तो एक तो है कि इनके पास जो मॉडल है, गुजरात मॉडल है, इन्होंने विकास को सबसे करीब से देखा है। कारण कि जितने भी भारत देश में राज्य हैं उसमें सब लोग जानता है कि 10 अगर बहुत बड़े चढ़े राज्यों में गुजरात का भी अव्वल दर्जा में नाम है। तो मैं इनसे जुटा हुआ हूं कि एक इनके चरित्र पर तो कोई दाग नहीं है। दूसरी बात, ये पूंजीपति खुद हैं, इनको ठगने का कोई मन में भाव नहीं है। दूसरी बात है कि जो मैं जुआओं का लगाव देख रहा हूं, पैशन जो है इनके प्रति जुआओं का, तो हमारे दरौंदा के हार्ट में जलालपुर पड़ता है। अगर हार्ट में पड़ता है तो यहां पर कोई भी अगर दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में मिलना चाहता है तो तुरंत आकर मिल लेगा। कोई भी समस्या है आसानी से कह देगा। हमको लगता है कि उसमें कोई बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये जीतते हैं तो मुझे भी आने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर इस जवार के हैं, किसी समस्या से ग्रसित हैं, तो इनमें भी ये क्षमता है कि खुले दिल में, खुले मन से मिल सकते हैं। दूसरी बात है कि जो करप्शन की समस्या है सब लोग देखता है। जो कुछ भी सरकार कहती है जितना, उससे हम लोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। बहुत सारा कारण है जिससे कि हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोगों की पूरी उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में या भ्रष्टाचार से संबंधित अगर कोई समस्या है, सबसे बड़ी चीज है कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ आसपास में, जैसे बगौरा गांव है मेरा, तो हम चाहेंगे कि वहां पर एक 50 बेड का हॉस्पिटल हो। हम चाहेंगे वहां एक ITI का हो जिसमें 3-4 ट्रेड हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मैकेनिकल हो। तो अगर ये जीतते हैं तो हम लोग इन पर दबाव बनाएंगे कि हमारी जनता आपको वोट दी है, ये चीज का मेरे यहाँ अभाव है, आप हमको तो नहीं पर्सनली लेकिन मेरे गांव को कुछ दीजिए। और मैं इस बात के लिए इनसे जुड़ा हूं। यही कारण है कि आप इनसे जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, और बहुत सारे कारण हैं। इसका एक और सब कारण है कि देखिए, जितने हमारे यहाँ की महिलाएं हैं उनको बहुत पहले से ही सहयोग कर रहे हैं। जैसे विधवा है, कमजोर महिला तबका की सब लोग हैं, उनको साड़ी बांटने का काम हुआ। लॉकडाउन में, कोविड-19 में राशन बांटने का, किट बांटने का काम हुआ। अगर किसी का घर गिर गया है तो वहां जाने के लिए सब लोग आप देख रहे हैं। इन सब चीजों के लिए हम इनके ब्लाइंड सपोर्टर हैं। आज जब ये चुनाव में आएंगे तो हमको पूरी उम्मीद है कि जो कुछ भी पार्टी है, जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में भी कास्टिज्म है, सब लोग एक खुला है। तो सबसे बड़ी चीज है कि इनके भी वर्ग के बहुत सारे लोग वोट में हैं, तो इनको प्रबल संभावना है विजय श्री की, इसमें कोई दुमत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगर टिकट इनको मिलता है तो जरूर
इनको सफलता मिलेगी। इसीलिए हम लोग साथ हैं और जनता का काम होगा, न कि सुरेंद्र राय का, जनता का काम की, जनता की सेवा के लिए हम हैं और जो काम होगा वो क्वालिटी काम होगा, इसीलिए हम इनसे जुड़े हुए। उत्तरी बिहार का इलाका अधिकांश क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ है और बाढ़ के संकट में बहुत सारे समाज सेवी आगे भी आए हैं, लेकिन नर्मदा विधानसभा की बात करें तो कौशलेंद्र कुमार सिंह उर्फ केके सिंह ने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर के हर संभव उन तक राहत पहुंचाने का काम किया है और इस तरह की खबरें मीडिया के माध्यम से भी आम जनमानस तक पहुंची है। इसको लेकर के इस क्षेत्र के लोग इस संकट काल में केके सिंह के द्वारा किए गए जन कल्याण कार्यों को किस नजरिए से देख रहे हैं। एक शख्सियत जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम हुआ अभय कुमार सिंह और मेरा घर महाराजगंज हुआ, कपिया निजामत। तो मेरा जो केके सिंह जी से लगाव हुआ वो, मैं आजकल सब लोग सोशल मीडिया में, हमारे मोबाइल में फेसबुक है, तो अधिकतर मैं बार बार जब भी मोबाइल खोलता हूँ तो फेसबुक के माध्यम से ही देखते हैं ऐसा कोई नेता नहीं जो घुटना भर डांट भर पानी में घुस के जाके लोगों का समाचार ले और लोगों का दुख दर्द समझे। और दूसरा बात है कि सबसे बड़ी बात है कि ये यंग है, काफी खुद डेवलप किए हैं। मान लीजिए कि इनका 39-40 का एज होगा, इस एज में अगर ये डेवलप किए हैं तो कहीं ना कहीं इनका ब्रेन जो है काफी डेवलप है और ये कहीं ना कहीं दरौंदा विधानसभा को बहुत अच्छा से टेक केयर करेंगे। और हमारा भी एक क्वेश्चन रहेगा कि अगर पब्लिक अगर इनको मौका देती है तो सर क्या करेंगे पब्लिक के लिए, कुछ एक बार जरूर ये लीजिए। जी, दरौंदा विधानसभा की सम्मानित जनता केके सिंह को अपना जन समर्थन और आशीर्वाद दे करके बिहार विधानसभा में इस क्षेत्र का जन प्रतिनिधित्व करने के लिए शुभ अवसर प्रदान करती है, तो प्राथमिकता के आधार पर केके सिंह का मुख्य फोकस क्या होगा? देखिए विराज जी, पहले हम लोग कई बार बता चुके हैं कि मीडिया के माध्यम से कि हम लोग घास उखाड़ने वाले लोग थे, घास उखाड़ते थे, लापटा जुनिया जितना मकई मसूरिया सब काटते थे। आज जब हमने इतना घर से लेकर के समाज को डेवलप करने का काम किया है तो कहीं ना कहीं दरौंदा विधानसभा को, जनता को लगता है कि केके सिंह डेवलपमेंट में आगे लेके आएगा, सबको लेके आएगा। और सबके दिल में ये उम्मीद है कि जरूर केके सिंह इन लोगों से तो अलग जरूर करेगा। और उस विश्वास को मुझे जनता के साथ कदम में कदम मिला करके और खड़ा होने का काम करेंगे हम। और जो मैनिफेस्टो हमारा है, देखिए फंड भी है, काफी विधायक, उतना बड़ा फंडिंग नहीं है, फिर भी जो निचले स्तर के काम है मेरे मैनिफेस्टो में, तो हमने जो आम जीवन जीने का अधिकार जो है, देखिए शिक्षा और माने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जो होता है, पहले अपना शरीर सुरक्षित होगा तब है ना, सेफ्टी ऑफ व्यू से अपने आप को सुरक्षित करिए। मतलब हमारा जो खाने की समस्या है, पहले खाने का समस्या का समाधान करिए। जब खाने का नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ाई होगा? तो खाने के लिए जो हमारा मैनिफेस्टो है, हम तो बाढ़ तो अभी हम तो पहले से 2 साल पहले से कहते आ रहे हैं कि हम जल जमाव का बहुत बड़ा ध्यान रखेंगे। 2 साल के अंदर जल जमाव का समस्या का समाधान करने जा रहा है बहुत मजबूती के साथ। 10 एकड़ का भी जगह है, वहां पे हमने छोटी पुड़िया देने का निर्णय लिया है। एक पुड़िया लगा के वहां पे काम करने का काम करेंगे हम लोग। कम से कम आदमी को अनाज होने लगे, गेहूं का फसल टाइम से बुआई हो जाए। अभी तो जाइए ना, देखिए कितनी बड़ी महामारी है। अब धान डूब गया, गेहूं बोने का समय भी निकल जाएगा, गेहूं भी नहीं बोएगा। आप देखिए क्राइम रेट ऐसे बढ़ जाएगा ये। तो पहले हम लोग जल जमाव का संसाधन हम करने जा रहे हैं, नाली का व्यवस्था करने जा रहे हैं। एम्बुलेंस, देखिए अस्पताल लेना, गवर्नमेंट इतनी मजबूत नहीं है कि अस्पताल लेकर के उसमें गवर्नमेंट डाल के उसकी संचालन कर सके। उस परिस्थिति में आज के डेट में गवर्नमेंट ने सब जगह स्थिति में पड़ा हुआ। तो कम से कम जो अस्पताल गवर्नमेंट के चल रहे हैं, यहां से कम वहां तक जाने का जो साधन है, जो एम्बुलेंस है, वो हमने पहले ही अलाउ कर दिया है कि 1 साल के अंदर पूरे पंचायत में डिजिटल एम्बुलेंस देने का हमने वादा किया है। क्योंकि अस्पताल बनवा करके और यहाँ पे उसको डेवलप करके वहां पे डॉक्टर रखने का पूंजी सरकार के पास नहीं है, खाली दिखावा है। बिहार के पास कुछ बचा ही नहीं है। अब हमको ये है कि जो चल रहे हैं सुचारू रूप से वहां तक अपने आदमी को पहुंचा दे। ये हमारी नहीं,
सारे जनप्रतिनिधि की ये है जिम्मेवारी बनती है कि जो भी आदमी का कुछ ऐसा होता है उसको सही सलामत जिंदा अस्पताल में पहुंचा देना, ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है। और यहाँ तो यार 70% लोग अस्पताल जाने को दम तोड़ देते हैं। तो हम लोग इसके बाद हम लोग शिक्षा पे भी बहुत बड़ा फोकस है। जितना है उतना में ठीक कर देंगे, पढ़ाई अच्छा होने लगेगा, ब्लॉक सुधिया देंगे, थाना सुधिया देंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब सुचारू रूप से चलेगा। हमारे जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं उन लोगों को भी काम करने में परेशानी नहीं हो, उसका भी हमने काफी ध्यान रखूंगा मैं। और पब्लिक का काम बड़ा आसानी से हो जाए उसका भी बहुत ध्यान रखना है मुझे। एक तरफ नहीं कि भाई उन लोगों को इग्नोर करना है और उन लोगों को बेइज्जत वाली बात करनी है। सही समय से सही तरीके से वो लोग भी काम करे, पब्लिक का भी सही तरीके से काम हो। यही समस्या समाधान करने के लिए हम लोग आ रहे हैं यार, आप बात समझिए। और यहाँ पे इन लोगों को कुछ नहीं करना, इसके लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है यार। घर में बैठ के भाषण देने से कुछ नहीं होता, इसमें काम करना पड़ता है। और हमने इसके अलावा भी विवाह घर सब जो आप मैरिज हॉल बता रहे हैं, उस मैरिज हॉल बताने का हर पंचायत में मैरिज हॉल देने का भी काम करने जा रहे हैं हम लोग। बड़ा अच्छा से काम करने जा रहे हैं। मिराज जी आप भी खुश हो जाएंगे अगला बात जीतूंगा तो। बहुत